रामायण के विशाल आकाश में यूं तो कई सितारे हैं, पर आज हम एक ऐसे पात्र की कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे जो अक्सर अपने भाई मतलब जटायु की वीरता की छांव में रह जाते हैं। संपाति। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास संपाति, त्याग और पुनरुत्थान की कथा से कुछ अंश है जो हमें उनके जीवन के उतार चढ़ाव को समझने में मदद करेंगे। बिल्कुल, और हमारा उद्देश्य आज यही है कि संपाति के जीवन के उन पहलुओं को सामने लाएं जिन पर शायद कम ध्यान गया है, जैसे उनका वंश, वो गरुड़ वंश, हाँ। उनका वो अद्भुत त्याग, है ना? फिर उनकी वो वर्षों की प्रतीक्षा, तपस्या, और कैसे कैसे वो अंततः श्री राम के कार्य में सहायक बने। ये समझने की कोशिश कि कैसे एक भाई को बचाने का जो काम था वो एक इतने बड़े उद्देश्य की पूर्ति का जरिया बन गया। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं उनके परिचय से। उनका वंश परिचय क्या है, संपाति और जटायु का? हाँ, बताइए। देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये दोनों भाई अरुण के पुत्र थे। अच्छा। वही अरुण जो सूर्यदेव के सारथी हैं। अच्छा। और इनका वंश जो है वो सीधे पक्षियों के राजा गरुड़ से जुड़ता है। तो जाहिर है ये भी गरुड़ की ही तरह महाशक्तिशाली थे, विशालकाय और गति भी वैसी ही तेज। अत्यंत तीव्र गति से उड़ने वाले पक्षी। और साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि धर्म के प्रति इनकी गहरी निष्ठा थी। गरुड़ वंशज मतलब शक्ति तो असीम रही होगी, और शायद यहीं से उनकी कहानी का वो नाटकीय मोड़ आता है, सूर्य की ओर वो उड़ान। क्या हुआ था उस दिन? कुछ प्रतिस्पर्धा जैसी थी? हाँ, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। दोनों भाई थे, युवा थे, शक्ति का प्रदर्शन। तो अपनी शक्ति और उड़ान की सीमा परखने के लिए उन्होंने एक होड़ सी लगाई सूर्य की ओर। अच्छा। और वो इतने ऊपर, इतने निकट पहुंच गए सूर्य के कि जो छोटे भाई थे जटायु, वो सूर्य के प्रचंड ताप को सह नहीं पाए, उनके पंख जलने लगे। ओहो, ये तो बहुत ही भयावह स्थिति हो गई होगी। और तब संपाति ने क्या किया उस संकट के क्षण में? देखिए, जैसे ही संपाति ने भाई को संकट में देखा, उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया। अपने वो विशाल पंख फैलाए और जटायु को पूरी तरह से ढक लिया। अच्छा, मतलब ढाल बन गए। हाँ, ढाल बन गए, सूर्य की सीधी ज्वाला से बचा लिया। जटायु तो बच गए, लेकिन इस कोशिश में संपाति के अपने पंख वो बुरी तरह जलकर राख हो गए। अरे, वो अपनी सबसे बड़ी शक्ति मतलब उड़ने की क्षमता ही खो बैठे और सीधा पृथ्वी पर आ गिरे। क्या क्या बलिदान, मतलब अपनी पहचान, अपनी उड़ान ही खो देना भाई के लिए। इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इस भारी क्षति के बाद संपाति का जीवन कहाँ गया, किस दिशा में मुड़ा? पंखहीन होकर, जैसा स्रोत बताते हैं, वो विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर, शायद महेंद्र पर्वत पर गिरे। वहीं एकांत में उनकी भेंट हुई महर्षि निशाकर से, और उन्हीं के मार्गदर्शन में फिर संपाति ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। मतलब आत्मसंयम, ईश्वर ध्यान, अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हुए। वर्षों की तपस्या और सिर्फ एक आशा के सहारे कि शायद कुछ बदलेगा। क्या क्या उन्हें कोई संकेत मिला था इस दौरान? कोई भविष्यवाणी हुई थी? आपने सही पकड़ा। वो महर्षि निशाकर ने ही उन्हें आश्वासन दिया था और एक भविष्यवाणी भी की थी। क्या थी वो? कि भविष्य में, मतलब त्रेता युग में, जब श्री राम के दूत सीता माता की खोज करते हुए यहाँ पहुंचेंगे, तब उन्हीं के दर्शन से और उनकी सहायता करने से संपाति का उद्धार होगा। यही आशा थी जिसने उन्हें जीवित रखा। ओह, तो ये इंतजार था उनका। और इसी लंबे इंतजार के दौरान उन्हें अपने भाई जटायु की, उनकी वीर गति का समाचार भी मिला होगा। उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी उनकी? हाँ, जाहिर है मिला होगा। स्रोत बताते हैं कि जब उन्हें पता चला कि उनके भाई जटायु ने माँ सीता को रावण से बचाने की कोशिश में अपने प्राण दे दिए, तो उन्हें बहुत दुख हुआ, असहनीय दुख। लेकिन साथ ही अपने भाई की इस वीरता पर उन्हें गर्व भी महसूस हुआ, बहुत गर्व। वो शोक और गर्व का मिला जुला भाव बड़ा मार्मिक रहा होगा। बिल्कुल, इतने वर्षों का इंतजार, भाई की मृत्यु का दुख, और फिर एक दिन वो भविष्यवाणी पूरी हुई। वानर सेना पहुंची उनके पास। बिल्कुल, जब हनुमान, अंगद, जाम्बुवंत ये सब वीर सीता जी को खोजते खोजते दक्षिण तट पर पहुंचे थे ना। हाँ, जहाँ समुद्र देखकर निराश हो गए थे। हाँ बिल्कुल, विशाल समुद्र देखकर निराश थे, हताश थे। तभी उस एकांत पर्वत पर उनकी भेंट हुई पंखहीन वृद्ध संपाति से। लेकिन एक पंखहीन पक्षी वो कैसे मदद कर सकता था वानरों को? तो समुद्र पार करना था। यही उनकी तपस्या का फल सामने आया। वर्षों की उस साधना ने उन्हें एक असाधारण दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। दिव्य दृष्टि? हाँ, अपनी उस पैनी नजर से, जो शायद शारीरिक उड़ान खोने के बाद और भी तेज हो गई थी, उन्होंने सैकड़ों योजन दूर
समुद्र पार लंका में अशोक वाटिका के अंदर शोक में डूबी माँ सीता को देख लिया। कमाल है, मतलब शारीरिक उड़ान खोकर एक तरह की आंतरिक दृष्टि मिल गई। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। उन्होंने ही वानरों को सीता जी का बिल्कुल सटीक पता बताया कि मैंने उन्हें देखा है, वे समुद्र पार रावण की लंका में अशोक वाटिका में बंदी हैं। और ये जानकारी, ये तो उस निराश सेना के लिए संजीवनी की तरह होगी। बिल्कुल, संजीवनी बूटी ही थी वो। उसी एक जानकारी ने तो पूरी खोज का रुख ही बदल दिया। और हनुमान जी का जो समुद्र लांघने का निश्चय था, वो आत्मविश्वास शायद यहीं से आया होगा। निश्चित रूप से संपाति का बताया मार्गी तो राम रावण युद्ध की भूमिका बना। और स्रोत में एक और बड़ी दिलचस्प बात का जिक्र है। क्या? कुछ रामायणों के अनुसार जैसे ही संपाति ने राम कार्य में ये महत्वपूर्ण मदद की ना, हाँ, उनके वो जले हुए पंख चमत्कारिक रूप से फिर से उगाए। सच में? वाह, ये तो फिर सिर्फ शारीरिक उपचार नहीं हुआ, ये तो एक तरह का आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुआ, उनकी आत्मा का उद्धार। सही समझा आपने, बिल्कुल। ये घटना उनके उस निस्वार्थ त्याग, वर्षों के धैर्य और फिर राम भक्ति और सेवा से मिले फल का प्रतीक है। ये दिखाता है कि धर्म की सेवा, सही समय पर किया गया सही काम कैसे आत्मिक उन्नति और मुक्ति का रास्ता खोल सकता है। इसने उनके वर्षों के दुख और इंतजार को सार्थक कर दिया। बिल्कुल सार्थक कर दिया। तो संपाति की ये पूरी कहानी, उनके जीवन का सार, ये हमें क्या सिखाता है? स्रोत क्या मुख्य शिक्षाएं देते हैं? देखिए, स्रोत के अनुसार संपाति की कथा हमें कई गहरे सबक सिखाती है। पहला तो ये कि सच्चे मन से किया गया त्याग कभी बेकार नहीं जाता, भले ही उसका नतीजा दिखने में सालों लग जाए। धैर्य। हाँ, दूसरा, धैर्य का महत्व। संपाति ने युगों तक इंतजार किया। और तीसरा, शायद सबसे महत्वपूर्ण, कि निस्वार्थ भाव से धर्म के कार्य में, किसी अच्छे उद्देश्य में मदद करने से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि स्वयं का उद्धार और आत्मिक शांति भी मिलती है। संक्षेप में कहें तो संपाति की यात्रा एक महाशक्तिशाली गरुड़वंशी पक्षी से शुरू हुई। फिर भाई के लिए सब कुछ त्याग कर वो पंखहीन तपस्वी बने, और फिर वर्षों बाद श्री राम के काम में एक निर्णायक मार्गदर्शक बनकर खुद का उद्धार पाया। मतलब त्याग, धैर्य और अंत में सेवा से मुक्ति। हाँ, उनकी कहानी यही दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत हानि भी एक बड़े उद्देश्य की सेवा का माध्यम बन सकती है, अनजाने में ही सही। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक गहरा विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत का अंतिम भावार्थ कुछ ऐसा है, जिसने भाई की रक्षा के लिए खुद को होम कर दिया, वही जब समय आया तो धर्म की राह भी दिखा गया। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे एक भारी व्यक्तिगत बलिदान या क्षति अनजाने में ही सही किसी महान कार्य में योगदान का रास्ता खोल सकती है। और शायद उसी सेवा के जरिए व्यक्ति खुद अपने दुखों से मुक्ति और उद्धार भी पा लेता है।